शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भोलेनाथ की महिमा से सौनक आदि ऋषि जो सूत जी के सामने बैठे हैं, सूत जी से प्रार्थना करते हैं, हे सूत जी, आपकी कृपा से हमने इस शिव महापुराण के महात्म का श्रवण किया और महात्म सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। पर प्रभु, हम यह जानना चाहते हैं कि इस संसार की सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, किस प्रकार यह संसार चलित पालित होता है, किस प्रकार भगवान इसे संहार करते हैं, किस प्रकार इसका उद्गम हुआ, कृपा करके हमें बताने की कृपा कर। उस समय सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, सुनो, यह जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह कथा, यही सेम कथा सनत कुमारों ने मुझे सुनाई थी। सनत कुमारों को कहां से मिला था? बोले नंदी से मिले थे। एक बार विंध्य पर्वत पर गए, वहां नंदी जी ने यही कथा सनत कुमारों को सुनाई थी। सनत कुमारों ने प्रार्थना करी कि ये सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हुआ, सृष्टि कैसे उद्गम हुई। तो नंदी जी ने सनत कुमारों को श्रवण कराया। और यह दो जगह है कथा। इस कथा को भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सुनाई और यही कथा दोबारा ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते। क्या हुआ? एक बार हर के मन में इच्छा हुई, ब्रह्म के मन में इच्छा हुई कि इस संसार में मैं एक से अनेक हो जाऊं। मन में इच्छा हुई। देखिए, हर किसी को परिश्रम करना पड़ता है, पर ब्रह्म को कोई भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके इच्छा संकल्प मात्र से विष्णु भगवान का उद्गम हुआ और भगवान विष्णु जल में स्नान कर रहे, जल में शयन कर रहे थे। उसी समय उनके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्गम हुआ और ब्रह्मदेव कई वर्षों तक उस कमल नाल पर ही घूमते रहे। तब उनको एक आवाज सुनाई दी, क्या? ता और पा, तप करो। तप की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने से उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए और जैसे ही विष्णु जी के दर्शन हुए तो क्या देखा ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे। उसी समय ब्रह्मा जी आए और बोले, तुम यहां विश्राम कर रहे हो? अरे, तुम्हारे पिता ब्रह्मा आए हैं, तुम उठकर प्रणाम करो, मुझसे आशीर्वाद लो। भगवान विष्णु ने जैसे ही नारद ब्रह्मा जी को देखा, मन में विचार किया, ये तो प्रकट हुए मेरे ही नाभि कमल से, तो उस कारण तो ये मेरे पुत्र हुए। भगवान विष्णु ने कहा, अरे पुत्र ब्रह्मा, कहो क्या क्या बातें हैं, क्या जानने की इच्छा लेकर आए हो तुम मेरे पास? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं सृष्टि का विधाता हूं, संपूर्ण सृष्टि की रचना करता हूं, सब कुछ मुझसे उद्गम होता है और तुम मुझे पुत्र कह रहे हो? नहीं, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। शिव जी की माया से ये दोनों ऐसे प्रेरित हो गए कि दोनों एक दूसरे को पुत्र शब्द से संबोधित करने लगे। अब दोनों के बीच में निर्णय कैसे हो, कौन इस संसार में बड़ा है, कौन किसका पिता है, कौन किससे श्रेष्ठ है, उसी समय विचार करने लगे। और विचार करते करते उसी समय एक अग्नि स्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ। उस अग्नि स्तंभ को देखकर दोनों ने मन में विचार किया। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने कहा कि एक काम करते हैं, इस अग्नि स्तंभ के अंतिम छोर को देखते हैं। जो भी इसके अंतिम छोर को खोज लेगा और उसके अंतिम छोर पर हाथ रख के आएगा, वही सबसे श्रेष्ठ हो और वही आधीनता स्वीकार कर लेगा जो नहीं खोज पाएगा। ब्रह्मा विष्णु दोनों को बात जम गई और चल दिया। ऊपर की ओर ब्रह्मा जी गए, नीचे की ओर विष्णु भगवान गए। दोनों गए स्तंभ, उस अग्नि स्तंभ को खोजने। भगवान विष्णु तो कुछ दूर गए और वापस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। ब्रह्मा जी खोजते 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 पहुंचे। जब उन्हें कहीं अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला
तो उन्होंने क्या किया, एक केतकी पुष्प को पकड़ा और बोले एक काम करो, तुम चलकर मेरी तरफ से गवाही दे देना कि मैंने अग्नि स्तंभ को स्पर्श करके आ गया। चलो मेरे साथ। लेकर आए और आकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोले कि देखो हम इस अग्नि स्तंभ के मूल को स्पर्श करके आए। विष्णु जी ने कहा कोई प्रमाण? बोले हाँ ये देखो, हमने प्रमाणित करने के लिए इस केतकी पुष्प को लेकर आए। केतकी पुष्प ने कहा हाँ ब्रह्मा जी मेरे सामने ही उस मूल को स्पर्श करके उसमें हाथ रख कर आए। भगवान ने बोला, विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर आपने स्तंभ को छू लिया है तो आप श्रेष्ठ हैं, मैं तो इस स्तंभ का पता नहीं लगा के आया। क्या करो? बोले हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। तुरंत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के अधीनता को स्वीकार करके और ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे। जैसे ही ब्रह्मा जी का पूजन किया उसी समय वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसमें देवों के देव महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी तुरंत प्रकट हुए और प्रकट होकर क्रोधित होकर ब्रह्मदेव की ओर देखे और ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मदेव, आपने असत्य भाषण किया है और आपने इस अग्नि स्तंभ का अंत का स्पर्श करके नहीं आए हो, आपको दंड मिलेगा। परंतु उसके पूर्व में यह जो केतकी का पुष्प है जिसने आपके अपराध में साथ दिया है, इसको मैं श्राप देता हूं, ये कभी भी मेरे पूजा में पूजने योग्य नहीं होगा। और ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने अपने जिस मुख से यह असत्य संभाषण किया है, तुरंत ब्रह्मा जी को श्राप दिया और भगवान शंकर की ही भ्रुकुटी से भैरव प्रकट हुए और भैरव ने तुरंत त्रिशूल से ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पर ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया तो भैरव ने एक मुख ब्रह्मा जी का काट दिया। ब्रह्मा जी को श्राप दिया, ब्रह्मा जी आपने असत्य संभाषण किया है, इसलिए आपकी कहीं पूजा नहीं होगी, आपका कोई मंदिर नहीं होगा। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है पुष्कर में। ब्रह्मा जी को अपने गलती का एहसास हुआ, तुरंत भगवान शंकर के चरणों में गिरे और बोले, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि को बनाते हो, इस सृष्टि की रचना करते हो, इस संसार को पालित करते हो, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। तब ब्रह्मा जी के ऊपर शंकर जी प्रसन्न हुए हैं और शंकर जी ने उन्हें शुभाशीष दिया है और कहा, ब्रह्मदेव आपके मंदिर अवश्य नहीं होंगे, परंतु यज्ञ अनुष्ठान में आप सबसे ज्यादा पूजनीय होगे। आपके बिना कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, इसलिए जो भी यज्ञ होता है उस यज्ञ अनुष्ठान में ब्रह्मदेव का स्थान सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। केतकी पुष्प को भी कहा है कि केतकी तुम्हें श्राप है, मैं तो तुम्हें धारण नहीं करूंगा, पर यज्ञ अनुष्ठान आदि में तुम छत्र छाया के रूप में, पाटन आदि के रूप में अवश्य इस्तेमाल में लाई जाओगे। ऐसे कहकर भगवान ने दोनों को संतुष्ट किया है।